जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने मोटिवेशनल वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक कहानी बताऊंगा, हीरे और कांच में क्या बनना है। एक समय की बात है, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। उस पर सर्दियों के दिन थे तो चौपाल बाहर की तरफ लगी हुई थी। राजा लोगों के पीछे सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन भीड़ में एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि राजा से मिलना है। उसके पास दो हीरे हैं, उनमें से एक असली है और एक दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुँचाया गया और राजा ने उनको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उनको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, मेरे राजा साहब, मेरे पास दो हीरे हैं, इसमें एक हीरा नकली है और एक असली है। लेकिन आज तक इस हीरे को कोई नहीं पहचान पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। अगर आप इसको बता देंगे तो मैं अपने इस असली वाले हीरे को आपको खजाने के दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना दिमाग लगा रहे थे, सारे मंत्री सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं ये गलत बताने पर राजा शर्त हार गया तो क्या पता सारा ये ठीक रहा हमारे ऊपर फूट जाए। आखिर राजा ने बता ही दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तभी तुरंत एक आदमी सभा में उठा। भीड़ में एक अंधा बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला कि अगर राजा साहब मुझे आप मौका दे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई, चलो कोई तो है हमारे राज्य में बताने के लिए। उसने उस बुजुर्ग को कहा कि हाँ हाँ बाबूजी, आप बताइए इसमें असली हीरा कौन सा और नकली कौन सा है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे। राजा ने उसको धन्यवाद दिया और अपने राज्य की इज्जत बचा दी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और हमारे राज्य की इज्जत दे दी। अब ये असली हीरा अब हमारे खजाने में ही रहेगा। अच्छा वो आपने हमें इस खजाने इसको बचा दिया, अन्यथा हमें इस हीरे की कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन इससे पहले राजा ने उस बुजुर्ग से नम्रतापूर्वक पूछा, बुजुर्ग से, आप कृपया मुझे ये बताइए आपने असली हीरा कैसे पहचाना, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा, ये पता लगाना आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया मतलब वो कांच था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत होती है हीरे की, वो ठंडा रहता है। दोस्तों, अब हम भी अब कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात ये